नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आज आपको नर्मदा परिक्रमा का पूरा रूट बताने वाला हूँ मैप के साथ में। बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप देखते रहिए। और भी वीडियो इसकी रिलेटेड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहले ये वीडियो देख लीजिए, इससे आपको पूरा रूट मैप सब कुछ दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई रूट मैप हमको दिखाइए, रूट मैप के साथ में। तो मैं यहाँ पे मैप एक मिल गया है इस आश्रम में, खुटामोड़ी का आश्रम है। ऐसा मैप बहुत सारे आश्रमों में है, लेकिन वहाँ पे लोग ये पूरी जो क्लिप या फिर वीडियो या फिर फोटो उस मैप की आती ही नहीं कभी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैप है। चलिए आपको दिखाते हैं डायरेक्ट कि वे कैसा है मैप, और सारा मैप आपको बताते हैं, सारा रूट आपको बताते हैं। ये देखिए, ये ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर से जब हम निकलते हैं मोरकट्टा होते होते, ये बकावा बकावा आपको पता होगा, जहाँ पे शिवलिंग बनते हैं। तेली बटान सियाराम बाबा जी का गांव। वहां से वेदा संगम, जो वेद वेदेश्वर महादेव है यहाँ पे। शालीवाहन, शालीवाहन आपको पता ही है, खलघाट। फिर वहां से कठोरा 11 लिंगी होते हुए ये ब्राह्मण गांव, जहाँ पे पत्रेश्वर महादेव है। ठीक, यहाँ से लोहारा दतवाड़ा होते 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 हम घोंगसा, ये घोंगसा डायरेक्ट यहाँ से, ये देखिए ये राजघाट है। राजघाट से यहाँ से अब ये शूलपानी का एरिया लग जाता है, सेमलेट। फिर वहां से बिलगांव होते होते खुटामोड़ी, अभी हम यहाँ पे है खुटामोड़ी पे। ठीक है, फिर यहाँ से वडफड़ी होते हुए मातासर होते हुए ये नूतन शूलपानेश्वर, मतलब छोटा शूलपानेश्वर, इसका मतलब है नया शूलपानेश्वर मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और जो पुराना है वो इस बीच में है, ऐसे इस बीच में माना जाता है। ठीक, फिर वहां से हरिधाम होते होते योगानंद आश्रम, इंद्रवर्ण। और ये जो रामपुरा वाला है ना, रामपुरा से लेके रामानंद आश्रम, समझो रामपुरा से लेके रामानंद आश्रम, यहाँ से ये और ये जो एरिया है तिलकवाड़ा वाला, यहाँ पे उत्तर वाहिनी है। यहाँ पे मैया, ये देखिए ये उत्तर की तरफ बही है ना, जो 3 कोस से ज्यादा होती है ना, उसको उत्तर वाहिनी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, ये गुजरात का उत्तर वाहिनी समझ लो। आपको अगर उत्तर वाहिनी करने आना होगा तो वडोदरा आना पड़ेगा। वडोदरा से ठीक आपको तिलवाड़ा आना पड़ेगा, तिलकवाड़ा। ठीक है, या तो फिर आपको आना पड़ेगा रामपुरा, ये रामपुरा। ठीक, या तो इस साइड आना पड़ेगा, इस साइड आना पड़ेगा। तिलकवाड़ा आपको ज्यादा सुविधाजनक लगेगा, क्योंकि यहाँ से चानोद का एक पोईचा का पुल है, या तो फिर आपको घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से 2 पुल है, एक बहुत दूर से जाता है, इधर से भी बहुत दूर से जाता है। तो इस वजह से तिलकवाड़ा आके आप रामपुरा आके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं उत्तर वाहिनी। आपको समझ में आ गया होगा। वडोदरा आके फिर यहाँ उत्तर वाहिनी चालू करनी होगी। फिर इससे आगे आते हैं हम कुंभेश्वर। कुंभेश्वर जो कोटि तीर्थ बोलते हैं कुंभेश्वर का, वो। फिर ये पोईचा, जो हनुमंतेश्वर और सुखदेव, ये बीच में यहाँ पे पड़ता है। कांद्रोज, कांद्रोज वही जो कार्तिकेश्वर भगवान है। ठीक, वहां से दगड़ू महाराज आश्रम होते होते गिरनारी गुफा एक है। और फिर मणि नागेश्वर, मणि नागेश्वर तो आपको पता ही है, भालोद एक मुखी दत्त का स्थान। और यहाँ से जगदीश मढ़ी होते होते हम हंसोट पहुंचते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये भरूच उरूच सब भरूच में आता है। ठीक, ये अंकलेश्वर है वैसे तो, भरूच इस साइड है। ठीक, हांसोट पहुंचते हैं। हांसोट से हमसे कच्चा रास्ता लगता है कोटेश्वर, कोटेश्वर, विमलेश्वर। विमलेश्वर में आके हम यहाँ से रेवा संगम के लिए बोट पकड़ते हैं। यहाँ से बोट वाला यहाँ से नहीं ले जाता कभी भी। ठीक है, बोट वाला ऐसे ले जाएगा इधर, ये रत्ना सागर है। ठीक, उनको भी पता है कि यहाँ से जाएंगे तो ये मैया का रूट है, मैया क्रॉस हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ से ले जाएगा ऐसे, और मीठी तलाई छोड़ेंगे। ये मीठी तलाई है। मीठी तलाई के बाद में ये यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी का सारा एरिया है। यहाँ से होते होते अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे भाड़भूत, ये भाड़भूत वाला है, कोटि तीर्थ ये है, ये भी बहुत सुंदर स्थान है। और ये वाला एरिया बहुत अच्छा है, सुंदर है। फिर यहाँ से हम भरूच आते हैं। भरूच वाला शहर आपको क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ना है। नीलकंठ, ये झाड़ेश्वर अन्य क्षेत्र, नीलकंठ ये भरूच के अंदर ही है। ठीक, यहाँ से आते आते मंगलेश्वर और झनौर होते हुए मोटी कोरल। मोटी कोरल यहाँ पे ये है पुनीत आश्रम, मतलब कोटि तीर्थ में बहुत कम है दोस्तों। जैसे ओमकारेश्वर हो गया, और कोटि तीर्थ में आ गया कुंभेश्वर, कोटि तीर्थ में ही ये आएगा। यहाँ पे पंच कुबेर में से एक कुबेर यहाँ पे भी है। ठीक, फिर नारेश्वर, नारेश्वर के बारे में सबको पता है। डोंगरे महाराज मालसर के बारे में पता है, शिनोर के बारे में पता है। फिर अनुसुईया आना है, और यहीं पे शिनोर के यहीं पे भंडारेश्वर है, वो भी पंच कुबेर में से एक है।
ठीक, फिर आप चाणोद आते हैं, चाणोद भी चक्र तीर्थ, कोटि तीर्थ यहाँ पे। फिर कुबेर भंडारी, कुबेर भंडारी मेन कुबेर भंडारी है सबके बड़े भाई, ठीक, तो वो कुबेर भंडारी। फिर आगे चलते 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 हम शूलपानेश्वर झाड़ी, यहाँ पे है कड़ी पानी, इसको बोलते हैं, ये हापेश्वर वाली झाड़ी है, ठीक, हापेश्वर, ये शूलपानी, ये कड़ी पानी। फिर वहां से हापेश्वर है, देखिए नूतन हापेश्वर, यहाँ पे नया मंदिर बनाया गया है, जो हापेश्वर मंदिर है वही यहाँ बीच में है मैया के, ठीक, कड़ी पानी, ये देखिए, ठीक। यहाँ से आगे आगे जाते दही हनुमान जी, जो कमलदास महाराज जी की नगरी माना जाता है। दही होते होते हम शुक्लेश्वर होते 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 आगे खलघाट, फिर ये खलघाट है उत्तर तट वाला, ठीक, ये खलघाट, इधर खल बुजुर्ग है, इधर खलघाट है धामनोद। ये मांडवगढ़ आपको जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से जो मैया गई है वो गुप्त है, ठीक, यहाँ से ऐसे घूम के जाना पड़ता है, रेवाकुंड, यहाँ से रेवाकुंड होके फिर धामनोद आप आते हैं। फिर जलकोटी, मंडलेश्वर, जलकोटी वही है जो जहाँ पे सहस्त्रधारा है। फिर महेश्वर, मंडलेश्वर, ये परशुराम जी की नगरी, महेश्वर जी अहिल्याबाई होलकर जी की। फिर खेड़ीघाट होते होते कोटवा, सीतावन, ये वाल्मीकि आश्रम सीतावन, जिसको लक्कड़कोट की झाड़ी बोलते हैं, वो यहीं से शुरू हो जाती है, चवन आश्रम झाड़ियों के बीच में है, ठीक। यहाँ से नया प्रेमगढ़, पामाखेड़ी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पामाखेड़ी, डायरेक्ट ये जंगल है और यहाँ से आपको रोड लग जाता है, ये भी जंगल में ही आता है। फिर कीटी घाट होते होते सिद्धनाथ, नेमावर, ये नेमावर आप नाभिस्थान पहुंच चुके हैं, मैया इस साइड भी उतनी अंतर है और इस साइड भी उतना ही अंतर है, ये नेमावर का खासियत है, नाभिस्थान। फिर दादा धुनी वाले छिपानेर होते होते सीलकंठ, नीलकंठ होते हुए आप आवरी घाट के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मयोनि तीर्थ, ये भी बहुत बड़ा तीर्थ है ब्रह्मयोनि तीर्थ। फिर आगे जाते जाते बुधनी होते हुए आप जाते हैं बगलवाड़ा, बगलवाड़ा मांगरोल, फिर ऐसे करते 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 आप यहाँ पे पहुंचते हैं जब झांसी घाट वगैरह, तो यहाँ से शुरू होता है लगभग मंडला का एरिया शुरू हो जाता है, जबलपुर मंडला इस साइड का। भेड़ा घाट, ये प्रॉपर जबलपुर है, ये देखिए, ठीक, भेड़ा घाट आप नहीं घूम सकते, भेड़ा घाट ना इधर से जा सकते ना इधर जा सकते, क्योंकि भेड़ा घाट जो बोलते हैं वो बीच में है, वहां पे ब्रह्म योग, ये 64 योगिनी मंदिर देखने लायक होता है, वो बीच में कभी नहीं जाना। यहाँ से बूढ़ी मैया गई है, मतलब दोनों धारा है वो, ठीक, एक इधर से गई है, एक इधर से आई है, दोनों में से एक भी धारा अपन को क्रॉस नहीं करनी, उसका ध्यान रखना होता है, बिना सोचे समझे लोग अंदर चले जाते, ठीक, बूढ़ी मैया को भी अपन को क्रॉस नहीं करना। तो वो धारा हम क्रॉस करते करते जबलपुर होते होते ग्वारी घाट, अपन महाआरती होती है ग्वारी घाट में, ठीक है, महाआरती बहुत कम जगह पे होती है, 2-3 जगह पे महाआरती, यहाँ से अटेंड करते करते जबलपुर अपन जाने के बाद में फिर मंडला आता है, ये देखिए, ये मंडला, मंडला, लिंगा घाट, ये सारा मंडला का एरिया है। ये जो घुमाव है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे सड़क मार्ग है और ये अंदर से जाना है, ये मंडला का जो अंदर वाला मार्ग है। फिर निवास, ये यहाँ जाके सड़क मार्ग यहाँ आता है और हम अंदर से जाते हैं जंगल से। फिर यहाँ से जोगी टिकरिया, जोगी टिकरिया आता है, हमारा जो रोड वाला मार्ग है यहाँ से डायरेक्ट जोगी टिकरिया आता है, ठीक है। फिर देवरा, रामघाट, दुधी गांव, ये होते होते हमें फिर से अमरकंटक का जंगल लग जाता है, ठीक है, अमरकंटक अपन पहुंच जाते हैं। फिर देखिए आप अमरकंटक आ गए ना, बहुत सारे लोगों का सवाल यहीं पे कंफ्यूजन होता है, हम समुद्र से आए यहाँ से उत्तर तट से, ये उत्तर तट आया, ठीक है, फिर हम अमरकंटक में हमको तट परिवर्तन करना पड़ता है, दक्षिण तट, यहाँ पे आ गए, फिर दक्षिण तट ये फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे जो मंडला है वो डिंडोरी हो जाता है, दक्षिण तट पे अलग बोला जाएगा और उत्तर तट पे अलग बोला जाएगा, इधर मंडला है इधर डिंडोरी, ऐसा हो जाएगा सारा, सोनमुड़ा, नर्मदा कुंड, ठीक है। यहाँ से होते होते अपन फिर से यहाँ पहुंच जाएंगे ओमकारेश्वर, ठीक है, ये सारा दक्षिण तट है। ये ऐसा सारा रूट है, आपको कम शब्दों में समझ में आ गया होगा, यहाँ पे थोड़ा हल्ला ज्यादा हो रहा है इस वजह से माफ करिए, और जितना समझा पा रहा हूँ उतना आप समझ जाइए। ये उत्तर तट, ये दक्षिण तट, ठीक, अपन को इधर से स्टार्ट करना है, ऐसे जाके समुद्र से फिर उत्तर तट आके मैया को फिर से यहाँ जाना है, फिर से यहाँ पे आना है, ठीक है, हो गया। ये थी आपकी परिक्रमा पूर्ण, और उत्तर तट की दूरी है 1876, जो आपको घुमा घुमा के इधर उधर होके ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, दक्षिण तट भी ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है, ठीक है। ये सारा एरिया है, मैंने सारा समझा दिया है, समझ जाइए। यहाँ पे गुजरात है,
यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र लगता है, 100 किलोमीटर, लगभग 100-150 किलोमीटर गुजरात, एमपी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ लगेगा, ठीक, छोटा। चलिए, और ये महाराष्ट्र नीचे वाला सारा, ठीक। सातपुड़ा की पर्वत श्रेणी है ये सारी, जो शूलपानेश्वर झाड़ी आती है। ये उत्तर तट है, ये उत्तर तट, ये दक्षिण तट, ठीक, समझ लीजिए। उत्तर तट इंदौर सोच लीजिए, और गुजरात का है वडोदरा बड़ा स्टेशन। जो भी उत्तर तट से आएगा वडोदरा आ सकता है, जो भी इधर से आएगा इंदौर आ सकता है। और यहाँ पे धुले, अकोला, ये महाराष्ट्र का सारा एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे खंडवा है, खंडवा, ये रहा खंडवा, यहाँ पे भी आ सकते हैं आप, दक्षिण, ठीक है। और ये अमरकंटक आना हो तो आपको जबलपुर आना होगा, जबलपुर से यहाँ पे बस सुविधा है यहाँ से, ठीक। और ये रहा सारा रूट मैप आपको। दोस्तों, मैं हूँ नर्मदा परिक्रमा में, दूसरी परिक्रमा है मेरी। इसी परिक्रमा के बीच में खूटामोड़ी एक आश्रम पड़ता है, ये देखिए, शूलपानेश्वर में है ये, शूलपानेश्वर की झाड़ी में। यहीं पे मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। इसमें कुछ गलतियाँ हैं, कैमरा ज़्यादा हिला है और आवाज़ भी सही से नहीं आ रही, क्योंकि आश्रम में हूँ और आश्रम के लोग भी ज़रा दिक्कत करते ही है। आश्रम के लोग नहीं, जो परिक्रमावासी आए, उनको कितना भी समझाओ वो मानते नहीं है, हल्ला मचाने का मचाते हैं, तो ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी ये हुई है वीडियो में, तो लेकिन आप समझ जाइए। और बात और परिक्रमा की वीडियो देखने के लिए, जो पूरी परिक्रमा की है, वो राम राम इंडिया चैनल सब्सक्राइब करिए। दूसरा चैनल है अपना, ये गुरु ज्ञान चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं। और भी इससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड भी है वीडियो, वो राम राम इंडिया पे पड़ी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, और राम राम इंडिया पर आप जाके परिक्रमा देख सकते हैं, आपको परिक्रमा खुद नज़र से ही दिख जाएगी। और ये खुटामोड़ी का आश्रम है, तो आनंद दीजिए वीडियो का, और रूट मैंने समझाने की कोशिश करी है, उसका भी आनंद दीजिए, ठीक है। और कुछ सवाल हो तो भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव।